आप इस वक्त जिन कपटों में बैठे हैं वे कपटे नहीं हैं, वे आपकी मानसिक गुलामी का जीता जागता सबूत हैं। क्या आपको पता है कि जब आप कोई भी ढीला बेढंगा या चलेगा टाइप का कपड़ा बदन पर डालते हैं तो आपकी त्वचा के ठीक नीचे मौजूद न्यूरॉन्स ब्रह्मांड को ये संदेश भेजते हैं कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ, मेरा इस जीवन में कोई मूल्य नहीं है। और अस्तित्व तथाकथित रूप से आपको वैसा ही बना देता है। आप हर दिन खुद को धीरे धीरे जहर दे रहे हैं, अपने ही हाथों अपनी ऊर्जा की हत्या कर रहे हैं। एक ऐसी सच्चाई जो इस पूरी पृथ्वी पर केवल 0.1% लोग जानते हैं और जिसे सुनते ही शायद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। वस्त्र केवल धागे नहीं होते, वे एक कॉस्मिक रिसीवर यानी ब्रह्मांडीय तरंगों को पकड़ने वाले एंटीना हैं। प्राचीन काल में जो सचमुच होश में जिए, उन्होंने जाना कि हर रंग और हर कपड़े के बुनने का ढंग आपकी रीढ़ की हड्डी के भीतर मौजूद विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को पूरी तरह बदल देता है। जब आप एक मटमैला, बेतरतीब और बिना किसी होश के चुना गया कपड़ा पहनते हैं तो आपकी चेतना का स्तर सीधे पाताल की ओर गिरने लगता है। आप चिड़चिड़ होते हैं, आपका ध्यान भटकता है और आपकी निर्णय लेने की क्षमता आधी रह जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने बदन पर एक नकारात्मक ऊर्जा का जाल ओ रखा है। इसके विपरीत जब आप पूरे होश, प्रेम और एक सम्राट के भाव से बेहतरीन और सलीके के वस्त्र धारण करते हैं तो आपकी त्वचा का एक रोमछिद्र ऊर्ध्वगामी हो जाता है। ऊर्जा नीचे के चक्रों से उठकर सीधे आपके आज्ञा चक्र की ओर भागने लगती है। कपड़े बदलना सिर्फ फैशन नहीं है, ये अपनी पूरी की पूरी आंतरिक कीमिया को बदल देने का विज्ञान है। लोग सोचते हैं कि जब उनके पास बहुत पैसा होगा, जब वे सफल होंगे, तब अच्छे कपड़े पहनेंगे। ये कितनी बड़ी नासमझी है। गणित बिल्कुल उल्टा है। जब आप एक सम्राट की तरह वस्त्र पहनकर खुद को इस अस्तित्व के सामने पेश करते हैं तो आपकी रीढ़ से निकलने वाली तरंगें पूरी सृष्टि में यह घोषणा करती हैं कि आप इस जीवन का उत्सव मनाने के लिए तैयार हैं। और तब सफलता और समृद्धि चुंबकीय रूप से आपकी तरफ खींची चली आती है। आप इस संसार में किसी राह चलते राहगीर को प्रभावित करने के लिए नहीं आए। जो लोग दूसरों की तारीफ पाने के लिए सजते हैं वे तो मानसिक भिखारी हैं। आपको खुद के भीतर बैठे उस परम चैतन्य के स्वागत में सजना है। आपका यह शरीर उस अनंत परमात्मा का मंदिर है। और क्या कोई अपने मंदिर को फटे पुराने गंदे और उदास पर्दों से ढकता है? मूर्खों ने आपको सिखा दिया कि सादगी का मतलब कुरूपता है। उन्होंने आपको जीवन विरोधी बना दिया। जरा चारों तरफ देखिए, उस प्रकृति को देखिए जिसने फूलों को इतने गहरे रंगों से रंगा है, जिसने बादलों को अद्भुत कलाकृतियां दी हैं। वह परमात्मा खुद एक महान कलाकार है और आप उसके बनाए इस कैनवास पर एक बुझे हुए कोयले की तरह जी रहे हैं। इस अचेतनता को अभी इसी क्षण लात मारिए। अपनी अलमारी के उस सबसे बेहतरीन वस्त्र को निकालिए जिसे आपने किसी खास मौके के लिए बचा कर रखा है। आज का यह पल ही वह सबसे खास मौका है, क्योंकि इसके बाद अगला पल होगा या नहीं कोई नहीं जानता। अपने वस्त्रों को इस कदर जीवंत और गरिमापूर्ण बना लीजिए कि जब आप रास्ते से गुजरें तो हवाएं भी आपको छूकर आनंदित हो उठें और पूरा अस्तित्व आपके भीतर छिपे उस राजा को सजदा करने के लिए मजबूर हो जाए। ये जो आप हर दिन कुछ भी उठाकर पहन लेते हैं, ये सिर्फ आपकी लापरवाही नहीं है, ये अपनी आत्मा के प्रति किया जाने वाला एक मौन अपराध है।
आप जब आईने के सामने खड़े होकर बिना किसी होश के, बिना किसी प्रेम के अपने शरीर पर वस्त्र डालते हैं, तो आप दरअसल अपने भीतर की उस दिव्य चेतना का अपमान कर रहे होते हैं। आप खुद को बता रहे होते हैं कि आपकी नज़रों में आपकी खुद की कोई कीमत नहीं है। और जो इंसान खुद की नज़रों में मूल्यहीन हो जाता है, पूरी कायनात मिलकर उसे मलबे के ढेर में तब्दील कर देती है। इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही गोपनीय नियम है जिसे केवल 0.1% लोग ही डिकोड कर पाए हैं। वस्त्र आपके शरीर की सीमाओं को तय नहीं करते, वे आपके ओरा आभामंडल के विस्तार को तय करते हैं। जब आप एक चमकीला, साफ, सुव्यवस्थित और उत्कृष्ट वस्त्र पहनते हैं तो आपका सूक्ष्म शरीर अचानक फैलने लगता है, आपकी उपस्थिति भारी होने लगती है। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जब किसी कमरे में दाखिल होते हैं तो बिना एक शब्द बोले भी पूरा कमरा उनकी ऊर्जा से भर जाता है। लोग मुड़कर देखने पर मजबूर हो जाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह उनके वस्त्रों और उनकी चेतना के बीच का वह अनूठा तालमेल है जो उनके भीतर के गुरुत्वाकर्षण को 1000 गुना बढ़ा देता है। इसके विपरीत जब आप खुद को किसी ढीले, बेजान और मटमैले कपड़े में लपेट लेते हैं तो आपका आभामंडल सिकुड़कर एक बिंदु पर आ जाता है। आप भीड़ में होते हुए भी अदृश्य हो जाते हैं। कोई आपकी बात नहीं सुनता, कोई आपके अस्तित्व को महसूस नहीं करता। आप जीते जी एक लाश की तरह घूमने लगते हैं। क्या आप इस जीवन को एक लाश की तरह बिताने के लिए इस धरती पर आए हैं? मूर्खता की हद तो देखिए। लोग कहते हैं कि कपड़ों में क्या रखा है, दिल साफ होना चाहिए। इन नासमझों को यह नहीं पता कि जो भीतर है वही तो बाहर बहेगा। अगर आपके भीतर एक सम्राट का जन्म हुआ है तो आपके बाहर फकीरों जैसे फटे हाल लक्षण कैसे दिखाई दे सकते हैं? आपके कपड़े आपके अंतर्मन का एक्सरे हैं। वे चीख चीख कर दुनिया को बता रहे हैं कि आपके भीतर इस वक्त कैसी उथल पुथल या कैसी शांति चल रही है। अध्यात्म का वास्तविक अर्थ ही यही है, जो भी करो उसे पूर्ण होश और समग्रता के साथ करो। जब आप सुबह उठकर अपनी अलमारी खोलते हैं तो वह केवल कपड़ों का चुनाव नहीं है, चुनाव है कि आज आप इस संसार को अपनी चेतना का कौन सा रूप दिखाना चाहते हो।